Once again, you are welcome on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सज्जन कुमार शिक्कर। आज की हमारी ये जो क्लास है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम कंजक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर अपन टू कंजक्शन जो होता है टू शो दैट, उन कंजक्शंस के बारे में अपन जानने वाले हैं। ये होता है अपना टू भी बोलते हैं। वैसे टू मीन्स होता है भी, और एक होता है टी ओ यानी सिंगल ओ वाला, और ये डबल ओ वाला, ये कंजक्शन होता है। टू मीन्स वैसे भी होता है, ऑल्सो के सेंस में इसको यूज किया जाता है, लेकिन यहां पे इसका अर्थ है इतना, और इस टू का वैसे के लिए होता है, को भी होता है, लेकिन यहां पे की नहीं के सेंस में, है ना। या फिर ये भी मान सकते हैं, मतलब नेगेटिव सेंस होगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सका, लाइक दैट, है ना। तो इसका नेगेटिव सेंस होता है सेकंड वाले का, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स अपन देखते हैं। अपने पास में एग्जांपल है, द ओल्ड मैन वॉज so tired that he could not walk anymore या वॉक तक हो सकता है। ये एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन वॉज सो टायर्ड, बुढ़ा आदमी इतना थका हुआ था, ठीक है ना, इतना थका हुआ था। टायर मीन्स थकना, तो इतना थका हुआ था दैट ही कुड नॉट वॉक एनीमोर। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जब वोज है तो फिर ये भी पास्ट फॉर्म आएगा, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो यहां कुड आएगा, और यहां पे इजारम होता तो फिर उधर भी इसका कुड का प्रेजेंट फॉर्म कैन आता, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपने को टू कंजक्शन का यूज करना है। तो इसके अंदर यूज कैसे करते हैं, यानी पहला जो टू है इसका यूज अपन करेंगे शो कंजक्शन की जगह, ये शो भी कंजक्शन है, इसकी जगह यूज करेंगे। और जो दूसरे वाला टू है इसका यूज दैट की जगह कर देंगे। समझ ही रहे होंगे आप, तो देखिएगा, कीजिए, द ओल्ड मैन वॉज, शो की जगह अपन यूज कर देंगे पहले वाले टू का, टू देन टायर्ड, द ओल्ड मैन वॉज टू टायर्ड, है ना। और दैट को, इनको मतलब यहां से हटा देंगे और इनकी जगह दूसरे वाले टू का यूज कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, समझने वाली बात, जो अपन बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे है। क्या वो ये है कि ये जो टू लगाया, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये नेगेटिव सेंस देता है, ओके, ये नेगेटिव सेंस देता है। तो जब टू लगा दिया, और ऊपर वाले में तो टू नहीं था, इसलिए देखो कुड के साथ में नोट ऐड था, कुड मॉडल था और नोट भी ऐड था। लेकिन जब टू लगा देते हैं तो स्टूडेंट्स फिर वो नोट नहीं आएगा, क्योंकि जब इस टू का ही सेंस नेगेटिव है तो नोट को दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जब टू को नहीं लगाएंगे, और तो सॉरी टू को लगा दिया तो नोट नहीं लगाएंगे, तो नोट के साथ कुड मॉडल ये भी नहीं आएगा। और ये ही जो सब्जेक्ट है, ये ही किसके लिए आया, द ओल्ड मैन के लिए। यानी अब की बार दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर के एक ही सेंटेंस बना रहे हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स, ये जो ओल्ड मैन है, ये जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ओल्ड मैन जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फिर इसके अंदर दोबारा ही लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ही कुड नोट, यहां तक का सेंटेंस छोड़ देंगे और इसके आगे जो बचा हुआ उसको इसके साथ में राइट डाउन कर देंगे, वॉक एनीमोर। मतलब ये हो गया, द ओल्ड मैन वॉज टू टायर्ड टू वॉक एनीमोर, बूढ़ा आदमी इतना थका हुआ था कि वॉक एनीमोर, कि वो और ज्यादा नहीं चल सकता था, ठीक है। तो ये है, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। और सपोज कीजिए सो दैट का करना है, तो वो इसके बिल्कुल इसके डिफरेंट है, इससे बिल्कुल अपोजिट है।
यानी जैसे सपोज कीजिए टू टू, ये सेंटेंस दिया हुआ, इसमें आपको सो दैट कंजक्शन का यूज करने के लिए कहें, एक तो सो दैट कंजक्शन का एक साथ होता है, सो दैट मींस ताकि के अर्थ में, और ये इतना और की इस अर्थ में यदि अलग अलग यूज करना हो तो पहले टू की जगह अपन इस शो का यूज कर देंगे और दूसरे टू की जगह दैट का कर देंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, वहां उस कंडीशन में क्या होगा, इस सेंटेंस के अंदर तो जैसे ही कुड नॉट, ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन जब दैट का यूज कर रहे हैं तो दैट तो एक पॉजिटिव वर्ड है और ये होता है एक नेगेटिव सेंस। तो उस सेंटेंस ऊपर वाले में नेगेटिव सेंस लाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां सब्जेक्ट पुट अप करेंगे। सपोज कीजिए यहां द ओल्ड मैन है तो उसके बदले में ही प्रोनाउन आएगा, अपने को पता है। और मॉडल कौन सा आएगा, कुड आएगा कि या कैन आएगा, इसके लिए हम ये देखेंगे पीछे वाली साइड में इज आरएम है या वोजवर है। इज आरएम होता तो इधर कैन नॉट हो जाता, और जब वोजवर है तो इधर कुड नॉट आएगा, है ना। तो ये अपने को अलग से लाना पड़ेगा और टू के आगे वोक एनी मोर बच रहा है, ये ऐसे अपन राइट डाउन कर देंगे। इज दैट क्लियर। इसकी एक कंडीशन और भी होती है, ऐसे भी हो सकता है, यही सेंटेंस देखो, द ओल्ड मैन वॉज वेरी टायर्ड, बुढ़ा आदमी बहुत थका हुआ था, फुल स्टॉप। और अगला सेंटेंस यूं होता अलग से, ही कुड नॉट वॉक एनी मोर लाइक दैट, ये सेंटेंस होता। तो इसमें भी स्टूडेंट्स यदि टू टू कंजक्शन का यूज करना होता तो मैंने आपको पहले ही बताया कि टू टू की जगह, या इसमें क्या है टू तो नहीं है लेकिन वेरी लगा है तो वेरी की जगह पहले टू का यूज हो जाएगा, और जो फुल स्टॉप लगा है उसकी जगह दूसरे टू का यूज कर देंगे, है ना। और वही कंडीशन सेम, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन वॉज, वेरी की जगह पहले टू का यूज कर देंगे, टू टायर्ड, और फुल स्टॉप की जगह अपन दूसरे वाले टू का यूज कर देंगे, टू। अब मैंने कहा ये टू, ये अपने साथ में नेगेटिव सेंस जो है वो कैरी करता है, तो टू, अब ये टू ऑलरेडी इसके अंदर नेगेटिव सेंस है तो फिर ये वाला पोर्शन हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और मैंने कहा ये तो फिर सब्जेक्ट द ओल्ड मैन था तो यही भी हट जाएगा, तो बचा क्या, टू वॉक एनी मोर, यानी वो ऊपर वाला दी से वही आएगा, ये वाला है ना, फुल स्टॉप, तो नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से टू टू कंजक्शन का यूज करना है, अपने को पता है ये नेगेटिव सेंस देता है। और यदि इसके अंदर सो दैट का यूज करना हो, सपोज कीजिए यही सेंटेंस है अपने पास में, है ना। एक एग्जांपल अपन दूसरा और देख लेते हैं, द क्वेश्चन पेपर was so was too difficult मीन्स होता है कठिन, was too difficult to solve, ओके। तो इसके अंदर अपने को ये कहें कि सो दैट कंजक्शन का यूज करना है, सो मीन्स होता है इतना, और दैट मीन्स क्या होता है कि, इसका यूज करना है। तो क्या करेंगे, वही बात, जो पहला टू है इसकी जगह सो का यूज कर देंगे। देखिए करते हैं अपन, द क्वेश्चन पेपर वॉज, पहले टू की जगह सो कंजक्शन का यूज कर देंगे, सो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट आ जाएगा, डिफिकल्ट, है ना, सो डिफिकल्ट। और दूसरा टू है इसकी जगह किसका यूज कर देंगे, दैट कंजक्शन का कर देंगे, तो दैट,
आप देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर क्या था, इस सेंटेंस के अंदर क्या था, टू कंजक्शन अप्लाई किया हुआ था। तो टू मैंने कहा नेगेटिव सेंस कंटेन करता है, तो इसके अंदर टू है, तो जब टू को तो अपन यहां से हटाए रहे तो उसकी जगह अपने दैट लगा दिया, तो दैट तो इसका सेंस पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ में नेगेटिव सेंस लाने के लिए अपने को नोट ऐड करना पड़ेगा। तो नोट कैसे अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग सेट होगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां सब्जेक्ट पुटअप करेंगे, सब्जेक्ट क्या, द क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर के बदले अपन 8 सब्जेक्ट पुटअप कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने को पता है कुड आएगा, केन आएगा, वो डिपेंड करता है इस पे, वोजवर है इसका मतलब केन का कुड आएगा, तो इट कुड, है ना, नॉट, कुड नॉट। अब सोल्ड, ये थर्ड फॉर्म लगी है ना, है ना, थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसके साथ में पैसिव बनाएंगे इसका, यानी थर्ड फॉर्म पैसिव इसमें लगती है, अपने को पता है वैसे तो कुड मॉडल के साथ में क्या लगता है, डेफिनेटली मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब यहां पे सोल्ड लगा है, थर्ड फॉर्म है, तो डेफिनेटली ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर क्या किया जाता है, जो मॉडल होता है ना, मॉडल के साथ में थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, और मॉडल वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो मॉडल के साथ में बीई बी वी वर्ब का यूज किया जाता है, तो कुड नॉट बी ये अपने को अलग से पुटअप करना होगा, और सोल्ड, ये लो, ये हो गया। तो द क्वेश्चन पेपर वो सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सोल्ड, क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट यानी कठिन था कि इट कुड नॉट बी सोल्ड, कि उसको हल नहीं किया जा सकता, है ना, बच्चों के लिए इतना कठिन था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो कमेंट्स के माध्यम से। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।